नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दो क्वेश्चंस को लगाएंगे। कुल मिलाकर आपके प्रश्नावली 3A में दोस्तों 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से हम लोगों ने 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को लगाएंगे। उसके अलावा बचा 4 क्वेश्चन नेक्स्ट 2 वीडियो में और आप देख लेंगे, आपका प्रश्नावली 3A कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, हल कीजिए। तो रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0। उसके बाद दूसरा जो समीकरण है, रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0। ये दो समीकरण दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पीछे कई क्वेश्चनों में दोनों जो दिया होता था, समीकरण नंबर पहला और दूसरा जो दिया होता था, उसको हम लोग उन्हें समीकरण मानकर, पहला और दूसरा मानकर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जो दिया हुआ है पहला, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, क्या दिया हुआ है 0, इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है, रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर, इसको हम लोग 0 मानेंगे। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा हो गया। तो दो समीकरण को जो दिया हुआ है, हम लोगों ने पहले को समीकरण नंबर पहला माना, दूसरे को समीकरण नंबर दूसरा माना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है उसमें रूट 3 का हम लोग गुणा करेंगे, और जो समीकरण 2 है उसमें रूट 2 का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या प्राप्त होगा, हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में रूट 3 से तथा समीकरण 2 में रूट 2 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, जो समीकरण नंबर पहला है उसमें रूट 3 से गुणा करेंगे, और जो समीकरण नंबर दूसरा है उसमें रूट 2 से गुणा करेंगे। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग जब गुणा करेंगे, चलिए पहले इसको रूट 3 समीकरण नंबर, एक मिनट, समीकरण नंबर पहला लिख देता हूँ। 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर पहला दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 से गुणा करेंगे। किससे, रूट 3 से। तो क्या दिया हुआ, 2x प्लस 3y, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर, यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ ये। ठीक इसी प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2x में करेंगे। किस में करेंगे, रूट 2x में। तो क्या आ जाएगा, रूट में 6x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस यहाँ पर जब हम लोग रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3y में करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका ध्यान रखा करिए कि जो रूट है, अगर दो रूट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट ऑटोमेटिक हट जाता है, तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट जो समीकरण नंबर दूसरा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, रूट 3x माइनस 8y बराबर 0। क्या दिया हुआ है, रूट 3x माइनस 8y, रूट में 8y बराबर 0 दिया हुआ है। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा था। तो समीकरण नंबर 2 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे।
सॉरी रूट 2 से गुणा करेंगे। मैं बार बार 2 बोल रहा हूँ, लेकिन रूट 2 से गुणा करेंगे। तो रूट 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? रूट 3x माइनस 8y, रूट 8y में, बराबर इसका भी हम लोग जो जी इसमें भी हम लोग रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से है जैसे पहला था, ठीक उसी प्रकार से समीकरण नंबर दूसरा भी है। जैसे हम लोगों ने पहले को रूट 3 से रूट 2x में गुणा किया था, ठीक उसी प्रकार से रूट 2 का गुणा रूट 3x में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? रूट 6x आ जाएगा। उसके बाद ये जो रूट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रूट 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? रूट 8y में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4y बराबर में क्या आ जाएगा? ये रूट 2 का हम लोग जब मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका चौथा हो जाएगा। कौन सा? समीकरण नंबर चौथा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो रूट 2 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने रूट 8y में किया तो यहाँ पर 4y आया। कितना आया दोस्तों? 4y आया। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को घटाने पर क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर 3 हम लोगों ने क्या प्राप्त किया? समीकरण नंबर 3 हम लोगों ने प्राप्त किया रूट 6x प्लस 3y बराबर 0। और समीकरण नंबर जो 4 है वो क्या प्राप्त किया? रूट 6x प्लस -4y, क्या हो जाएगा? -4y बराबर 0। ये माइनस करने के लिए बोला है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सारा मुद्दा ये था कि हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में रूट 3 से मल्टीप्लाई किया और समीकरण नंबर 2 में हम लोगों ने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब समीकरण नंबर हम लोगों ने 1 में रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 6 हो पाया, और समीकरण नंबर 2 में हम लोगों ने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 6x हो गया। तो इसको काटने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है, ऐसी संख्याओं से गुणा करना पड़ता है कि ताकि 1 का वैल्यू कट पाए। तो ये रूट 6x और रूट 6x ये कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या? 3y में से हम लोग 4y को जो हम लोग प्लस करेंगे तो 7y हो जाएगा। ये 0 तो रहेगा ही, 0 तो रहेगा ही दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर y बराबर, इसको हम लोग जब ले जाएंगे यहाँ पर y को हम लोग वो करेंगे, अपॉन में करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक लाइन और लिख देता हूँ, ये 0 ही आएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y बराबर 0 आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो y की वैल्यू हम लोगों ने क्या प्राप्त किया? 0 प्राप्त किया। उसके बाद y का मान समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया था आप लोग को, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए और चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए, दोनों का मान वही आएगा, उतना ही आएगा। तो मैं आप लोग को बताया था जो आप लोग को आसान पड़ेगा उसी में आप लोग मान रखिएगा। तो y का मान हम लोग समीकरण नंबर किस में रखेंगे? समीकरण नंबर जो आपका कौन सा है? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे दोस्तों? समीकरण नंबर 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, मान वही आएगा, वैल्यू वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण किसमें? 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 क्या है दोस्तों? रूट में हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था? एक मिनट देखता हूँ, समीकरण नंबर 3 कौन सा है? ये है आपका, यहाँ पर है। तो रूट 6x प्लस 3y है। रूट 6x प्लस 3y बराबर में 0 है। तो y बराबर हम लोग को 0 रखना है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग को 0 रखना है। 3 × 0 हो जाएगा, y के स्थान पर 0 हम लोगों ने रखा
तो यहाँ पर √6x, ये तो 0 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर में 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 6x जो है, ये x को इसी तरफ रखेंगे, उसके बाद 0/6 हो जाएगा, तो ये x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो गया। x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दोनों की वैल्यू 0 आई है। x और y की वैल्यू दोनों 0 ही आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था। हो सकता है आप लोग को थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा छोटा है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, हल कीजिए 3x-8y बराबर 3 और x बराबर 3y दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x-8y बराबर 3 दिया हुआ है। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मानेंगे। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है, 3y दिया हुआ है, इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर इसको दूसरा मान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समझ लीजिए x बराबर 3y दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x बराबर 3y। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को समीकरण रूप में नहीं बनाना है, यहाँ पर इतना समझ लीजिए x बराबर 3y दिया ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x 3x-8y बराबर 3 दिया हुआ है। तो x बराबर 3y, यही x का मान है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग 3y को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x के स्थान पर 3y हो जाएगा, -8y बराबर 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9y आ जाएगा, -8y बराबर 3। तो हम लोग जो 9y से 8y को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, y बराबर 3 बचेगा। यहाँ पर 9y में से 8y को जो हम लोग माइनस करेंगे तो सिर्फ y बचेगा, क्योंकि ये 9y है, मतलब कि 9y लिख सकते हैं। जैसे y इसको 9 बार लिख सकते हैं। तो 9y में से 8y को हम लोग माइनस कर देंगे तो 1y बच जाएगा आपका। तो y बराबर 3 आपकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे चाहे समीकरण 1 में रखेंगे, वैल्यू वहीं आएगी। तो y का मान आप लोग जांच कर लीजिएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखता हूँ, उसके बाद फिर 1 में रखता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 3x क्या दिया हुआ है, 3x-8y बराबर 3, 3x-8y बराबर 3 दिया हुआ है। तो जहाँ पर y है दोस्तों, वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, बराबर 3। तो 3x-24, 8 3 जा 24 बराबर ये आ गया। तो 3x बराबर 3 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ मैं। ये आपका जो है, चलिए देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर
24 है, 3x माइनस 24, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे 24, सॉरी यहाँ पर 24 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस हो जाएगा। तो यक्स बराबर में 3 प्लस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 अपान में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आपके पहले में मैं बोला था, लेकिन समीकरण y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने के लिए बोला था, लेकिन मैं समीकरण नंबर 1 में रख के सॉल्व कर दिया हूँ। तो ये आपका पहला ही सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों। तो x बराबर क्या आ गया? 9 आ गया, और y बराबर क्या आया था? 3 आया था। चलिए अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। चलिए यहाँ पर साइड में देख लीजिए, आएगा वही वैल्यू जो ये आया हुआ है, 9 आएगा। 9 आया है जो 9 ही आएगा x का मान। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया था? x बराबर 3y दिया था। समीकरण नंबर 2 यही दिया था दोस्तों। तो हम लोग y के स्थान पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्त? x बराबर y के स्थान पर क्या रखेंगे? 3 रख देंगे, तो x बराबर 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी समीकरण नंबर 1 में रखने पर भी x बराबर 9 आया, समीकरण नंबर 2 में भी रखने पर x बराबर 9 आया। जब मैं पहले सॉल्व करा रहा था, मतलब y का मान जब मैं लिखा था पहले, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखा था, लेकिन वहाँ पर 2 में रखने के लिए बोला था, लेकिन मैं समीकरण नंबर पहला लिख दिया था। तो इसीलिए थोड़ा ये बीच में हमें डाउट क्लियर हुआ कि मैं गलत लिख रहा हूँ, लेकिन समीकरण नंबर पहले में रख रहा था। तो आया तो वही मान समीकरण नंबर पहले में भी रखने पर, समीकरण नंबर दूसरे में भी रखने पर। तो ये दोनों मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें, दोनों मान वही आएगा। तो यक्स बराबर क्या आया? 9 आया, वाई बराबर 3 आया। ये जैसे दो समीकरण दिए होते हैं दोस्तों, यक्स और वाई का गुणांक अचर पद दिया होता है। जो अचर पद होता है यक्स और वाई होता है। तो यक्स और वाई जो दो समीकरण दिए होते हैं, तो उनमें यक्स और वाई का मान ही ज्ञात करने के लिए बोलता है। जैसा कि पिछले में क्वेश्चन नंबर किस में था? 9 में था या फिर 8 में था, जो कि विलुप्त करने के लिए बोला था, हमें याद नहीं है उतना। तो विलुप्त करने के लिए जो बोला था, तो वहाँ पर y के मान को विलुप्त करने के लिए बोला था, सिर्फ x के मान को ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व किया। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, और सारे क्वेश्चंस आगे के क्वेश्चंस थोड़ा बड़े हैं, लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, और बड़ा छोटा उतना नहीं है, लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, ये आपके 4 नंबर में आएगा, और जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो 6 नंबर में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग पढ़िए, क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा करिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।